हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। और मैं लेके आ गया हूँ मेरा अगला वीडियो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर असाइनमेंट 6 सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसको पूछते हैं शीघ्र सिरका विधि या सिरका निर्माण की औद्योगिक विधि लिखिए। ठीक है, तो एथेनोइक अम्ल में शीघ्र सिरका विधि से ही बनाया जाता है औद्योगिक विधि। तो इसमें एथिल अल्कोहल की ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइक्रोडर्मा एसिटी जीवाणु द्वारा किण्वनकृत होकर तनु एसिटिक अम्ल में ये क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। सूत्र इस तरीके से है, C2H5OH + O2 माइक्रोडर्मा एसिटी जीवाणु या बैक्टीरिया बोलते हैं, ये बना लेता है CH3COOH और H2O। फिर इसके बाद देखिए एक चित्र है जहाँ पे बाल्टी नुमा पात्र है, ऊपर से इथेनोइक अम्ल ऊपर से यहाँ पर एल्कोहल तनु एल्कोहल जो हमने एथिल एल्कोहल यहाँ पे लिखा हुआ है सूत्र में उसको डालेंगे। छिद्रयुक्त टॉप रहेगा, लकड़ी का छीलन डाल देंगे, बीच में लकड़ी का पात्र भी रहेगा, ये वायु के लिए भी छिद्र रहेगा, एक सछिद्र तख्ता रहेगा। ठीक है, तो लकड़ी के छीलन से माइक्रोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया उत्पन्न होता है जो एल्कोहल को एथेनोइक अम्ल में बदलता है। तो इसकी जो विधि है वो यहाँ पे है, देखिए ध्यान से इसको। इस विधि में एक बाल्टी नुमा पात्र में जिसके निचले भाग में कोई छेद हो, पुराने सिरके से भीगी हुई लकड़ी की छीलन भरकर ऊपर से एथिल अल्कोहल का विलयन जिसमें थोड़ा अमोनियम मिला हो धीरे धीरे नीचे गिराते हैं। इसमें अमोनियम सल्फेट बैक्टीरिया के भोजन के रूप में कार्य करता है। नीचे तनु एथेनोइक अम्ल या सिरका एकत्रित होते जाता है। इस तरह प्राप्त अम्ल को कई बार ऊपर से डालते जाते हैं जब तक ये अल्कोहल का ऑक्सीकरण पूर्ण ना हो जाए। इस प्रकार हमको एसिटिक अम्ल का प्राप्त होता है और उसका सांद्रण भी हो जाता है। फिर इसके बाद है गोली दर्पण के लिए निम्न को परिभाषित कीजिए। तो पहला है वक्रता केंद्र। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से दर्शाते हैं। मुख्य अक्ष गोली दर्पण के ध्रुव उसकी वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता त्रिज्या जिस खोखले गोले का भाग दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फोकस दूरी गोली दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है उसको बोलते हैं हम फोकस दूरी। फिर है ध्रुव गोली दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। फिर है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में कोई चार अंतर। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब सदैव छोटा एवं सीधा होता है। अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब सदैव छोटा और आभासी होता है या अपसारी होता है, ये अभिसारी होता है। छूने पर तल दबा हुआ, छूने पर तल उभरा प्रतीत होता है। ठीक है, फिर इसके बाद है वाहनों के साइड दर्पण में उत्तल लेंस का उपयोग होता है और वस्तुओं के प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग होता है। फिर है IUPAC नामकरण कीजिए। CH3OH जो कि है मेथेनॉल, CH3CH2OH ये है एथेनॉल। फिर उसके बाद है HCOOH, इसका IUPAC नाम है मेथेनोइक अम्ल। अगर आपको IUPAC नोमेनकल्चर अच्छे से सीखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे देता हूँ, वहाँ पे जाके आप पूरी डिटेल में सीख लीजिए कि इसका नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, टार्च सर्च लाइट में तथा दंत विशेषज्ञों के द्वारा कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें टार्च की आंतरिक संरचना में एक बल्ब होता है और एक दर्पण बल्ब के से प्रकाश की किरणों को चारों ओर निकलती है। ठीक है, फिर दर्पण उन्हें प्रतिबिंबित करता है ताकि एक समांतर विमा बना पाए, इसलिए आमतौर पर टार्च में एक अवतल दर्पण का हम उपयोग करते हैं। इसी सिद्धांत का उपयोग सर्च लाइट और दांत विशेषज्ञ भी करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके इसे शेयर करना। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।